हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग डेली का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, इसमें घटना चक्र का सबसे महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स हम लोग रिवाइज कहें या एक तरीके से ये कहें कि फर्स्ट रिवीजन ही हम लोग कर रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय किया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा परिदृश्य है उसके बारे में हम लोग करेंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम लोग पॉइंट देखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। पहला अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला पॉइंट होता है किस देश ने, है ना, कहता है किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट CSTO से अपनी भागीदारी वापस ले ली है। और ये प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस देश ने, है ना, कहता है कि किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट CSTO से अपनी भागीदारी वापस ले ली है। तो ये आपको कौन हो जाएगा, आर्मेनिया हो जाता है। 22 फरवरी 2024 को लिया आर्मेनिया, है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये आर्मेनिया बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। CSTO का पूरा नाम क्या हो जाता है, तो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन हो जाता है। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन हो जाता है। और इसमें सदस्यों की संख्या देखिए तो 5 हो जाएगा। CSTO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, हो सकता है आपसे पूछा जा सके, है ना। CSTO का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये पूछा जा सकता है किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट CSTO से अपनी भागीदारी को वापस ले लिया, तो ये आर्मेनिया हो जाता है ना। और CSTO में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है। तो कम से कम ये 5 जो देश है उसको याद रखना होगा, है ना। जैसे कजाकिस्तान हो जाएगा, है ना, कजाकिस्तान हो जाता है, किर्गिज़स्तान हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, ताजिकिस्तान हो जाता है और बेलारूस हो जाएगा। 5 कंट्री है, इसे याद रखिए। CSTO का मुख्यालय कहता है कि मुख्यालय कहाँ पे है, CSTO का मुख्यालय मॉस्को में हो जाता है। ये रशिया की राजधानी है, मॉस्को में। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6ठा सत्र, है ना, UNA6 कहाँ आयोजित किया गया। ये प्रश्न हो जाता है कहाँ आयोजित किया गया। तो आप देख सकते हैं ये केन्या की राजधानी हो जाता है नैरोबी। इसको नैरोबी में ही आयोजित किया गया है, केन्या की राजधानी है। देखिए इसमें किन 3 संकटों से निपटने हेतु चर्चा हुआ है ना। इसमें किन 3 संकटों से निपटने के लिए चर्चा हुआ है, हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछे। तो तीनों जो पॉइंट है आपके लिए, जलवायु परिवर्तन, उसके बाद जैव विविधता हानि, उसके बाद प्रदूषण तथा अपशिष्ट हो जाएंगे। यही 3 पॉइंट है, इसी पे यहाँ पे समझौता हुआ, इसी को लेकर के चर्चा हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा हो जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। कहता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन देशों को अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन देशों को अपनी निगरानी सूची से क्या कर दिया, आउट कर दिया, है ना। और 23 फरवरी 2024 को यह घटना सामने आया। और ये देखिए, और कंट्री कौन हो जाएगा, UAE हो जाता है। UAE के बाद आपका युगांडा हो जाएगा, और युगांडा के बाद हो जाएगा बारबाडोसा, और ये हो जाएगा आपका जिब्राल्टर हो जाता है ना, जिब्राल्टर हो जाएगा। फिर कहता है किस देश ने वर्ष 2030 तक, किस देश ने लगभग कितना, वर्ष 2030 तक सालाना 1 से 5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसने रखा है, कितना, 1 से 5 लाख टन स्वच्छ कौन सा, तो हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। और यह कंट्री आपका वियतनाम हो जाएगा, है ना। यह कंट्री आपका क्या हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। 23 फरवरी 2024 तक इसने, ये आपको इस समय निर्धारित हुआ।
है ना। ये प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना, कि हाइड्रोजन उत्पादन करने का जो लक्ष्य है, इसमें आप देख सकते हैं वियतनाम है ना। वियतनाम इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसने 1 से 5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, और वर्ष 2030 तक वियतनाम हो जाएगा, है ना। वियतनाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, वियतनाम। और इसे वर्ष 2050 तक कितना करने का लक्ष्य है, तो 10 से 20 मिलियन टन करने का लक्ष्य हो जाता है ना, 2050 तक। आगे देखते हैं, कहता है यहाँ पे किस देश ने दुनिया की तीसरी, है ना, कहता है कि किस देश ने दुनिया के तीसरी तथा अफ्रीका के सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया, है ना। प्रश्न कहता है कि किस देश ने दुनिया की तीसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया फरवरी 2024 को, और वो कौन सा कंट्री हो जाता है, वो हो जाएगा आपका अल्जीरिया हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, वह कंट्री आपका अल्जीरिया हो जाता है ना, अल्जीरिया ने। और यही कहता है किस देश ने अल्जीरिया ने देश की तीसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन जो है यही किया है, अल्जीरिया। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अल्जीरिया हो जाएगा। हम लोग अभी अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं, और ये है इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। देखिए, अल्जीरिया की इस मस्जिद का नाम जो है, हो सकता है पूछा जा सके आपसे कि अल्जीरिया में जो इतना बड़ा मस्जिद का जो उद्घाटन किया गया उसका नाम क्या हो जाता है ना। तो उसका नाम जो है, मस्जिद का नाम ग्रैंड मस्जिद ऑफ अल्जीरियस हो जाएंगे, है ना, ग्रैंड मस्जिद ऑफ अल्जीरियस हो जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपका है कि अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने कहाँ पर हमला किया, है ना, कौन सा, तो अमेरिकी और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान ने कहाँ पर हमला किया, और फरवरी 2024 में, तो ये हो जाएगा यमन पर क्या किया, इसने हमला किया, अमेरिका और ब्रिटेन लड़ाकू विमानों ने यमन पर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला, है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की, है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया 26 फरवरी 2024 को, तो मरियम नवाज हो जाती हैं, है ना, मरियम नवाज हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे किस देश ने वर्ष 2024 में व्हेल मछलियों का वाणिज्यिक शिकार बंद करने की घोषणा किया है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही VVI है। कहता है कि किस देश ने वर्ष 2024 में, कब, 2024 में व्हेल मछलियों को वाणिज्यिक जो शिकार बंद करने की जो घोषणा किया, वो कौन सा देश हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका आइसलैंड हो जाएगा। यह जो कंट्री है आइसलैंड है, और आइसलैंड ने ही व्हेल मछलियों के वाणिज्यिक शिकार पर प्रतिबंध लगाया है। कौन सा देश है, आइसलैंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आइसलैंड की राजधानी क्या है, इसका रेकजाविक हो जाएगा, इसका जो राजधानी है ना, रेकजाविक हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कहता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन, है ना, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहता है कि कहाँ पर किया गया, 1 से 3 मार्च 2024 में हुआ था, 1 से 3 मार्च 2024 में हुआ। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 है, और ये हुआ आपका श्रीलंका में, है ना, कहाँ पे हुआ, तो श्रीलंका में हो जाता है। अगला देखिए यह कौन सा संस्करण है, ये भी हो सकता है आपसे पूछे। अगर ये सवाल नहीं पूछता है तो हो सकता है संस्करण ही पूछ दे, इसलिए क्रम संस्करण याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। यह 5वां संस्करण हो जाएगा। यह कौन सा संस्करण है, तो ये 5वां संस्करण हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, 26 से 29 फरवरी 2024 को हुआ, और ये होता है बार्सिलोना में, स्पेन में हुआ, बार्सिलोना में इसका आयोजन होता है, बार्सिलोना, है ना, बार्सिलोना में होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बार्सिलोना हो जाएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, कहता है कि भारत और किस देश ने, है ना, कहता है कि भारत और किस देश ने
इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल ये प्रश्न हो जाते हैं आपके। भारत और किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई, वो कौन सा कंट्री हो जाता है? भारत के अलावा और कंट्री है, दोनों मिलकर के ये करते हैं तो ओमान हो जाएगा, है ना। ओमान हो जाता है 23 फरवरी 2024 को। कहता है कि भारत और किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए क्या हुआ, सहमत हुए, तो ये हो जाता ओमान हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ओमान को कितने चुनिंदा दस्तावेज सौंपे हैं, तो ये 70 हो जाएंगे, 70। अगला पॉइंट है कि किस देश ने यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में, है ना, कौन सा, तो शेंगेन क्षेत्र में वीजा मुक्त पहुंच हासिल की है फरवरी 2024 में, तो ये देखिए ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा कोसोवा, है ना, ये कोसोवा हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद देखिए कहता है कि शेंगेन क्षेत्र में कितने देश शामिल हैं, शेंगेन क्षेत्र में कितने देश शामिल हो जाते हैं, कितने देश शामिल हैं, तो ये आपका 27 देश हो जाता है, 27 देश। भारत के लिए 100 सदस्यीय बांग्लादेश युवा प्रतिनिधिमंडल के लिए फ्लैग ऑफ समारोह कहाँ आयोजित किया गया, फ्लैग ऑफ समारोह, तो ये 23 फरवरी 2024 को हुआ, है ना। फ्लैग ऑफ समारोह जो है कहाँ आयोजित किया, तो ढाका, यानी कि बांग्लादेश का राजधानी है, यहीं पे इसको आयोजित किया गया, ढाका में, है ना, ढाका में इसका आयोजन किया गया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट है हमारा, कहता है कि अमेरिका स्थित एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है ना, सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, है ना। अमेरिकी स्थित कौन सी एजेंसी कहती है कि मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 24 फरवरी 2024 को आया रिपोर्ट, है ना। सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता में दूसरे स्थान पर कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा मैक्सिको के हो जाते हैं, और यहाँ पे देखिए आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हो जाते हैं, है ना, ये हो जाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं भारत और किस देश ने, अगला पॉइंट है कि भारत और किस देश ने रक्षा, सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, है ना। अगला पॉइंट हो जाता है कि भारत और किस देश ने रक्षा, सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं 22 फरवरी 2024 को, तो ये हो जाता है डेनमार्क हो जाता है, जो रक्षा, सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी पर भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। कौन सा कंट्री है, तो डेनमार्क हो जाएगा। दोनों देश किस वर्ष से एक व्यापक हरित राजनीतिक साझेदारी हेतु उन्नत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2026 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया, है ना, ये पूछा जा सकता है। पाकिस्तान का नया पीएम किसे चुना गया, शहबाज शरीफ को चुना जाता है। शहबाज शरीफ को चुना जाता है, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है, किस राजनीतिक दल से संबंधित है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, AN हो जाता है, AN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से संबंधित है। यूरोपीय संघ द्वारा कहाँ मिशन एस्पाइड्स शुरू किया गया, है ना, यूरोपीय संघ द्वारा कहाँ पर मिशन एस्पाइड्स शुरू किया गया, तो ये लाल सागर में प्रारंभ होता है 19 फरवरी 2024 को। कहाँ पे, रेड सी में, लाल सागर में, है ना, लाल सागर में होता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, तो हूती विद्रोहियों को हमलों से वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य हो जाता है हूती विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जो जहाज़ें होती हैं उनकी सुरक्षा करना, है ना। रूस के किस प्रमुख विपक्षी नेता की जेल में मृत्यु हो गई, ऐसे सवाल हो सकते हैं, आपसे पूछे जा सके, इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। रशिया का वह कौन सा प्रमुख विपक्षी नेता था जिसकी मृत्यु कहाँ हो गई, जेल में ही हो गई, अलेक्सी नावल्नी हो जाते हैं, अलेक्सी नावल्नी हो जाते हैं, ठीक है। और 47 वर्षीय नावल्सी कितने वर्षों की सज़ा काट रहे थे, कितने वर्षों की सज़ा काट रहे थे, तो 19 वर्ष की सज़ा ये काट रहे थे, 19 वर्ष की, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत सरकार ने, कहता है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ, है ना, कहता है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा के लिए
समझौता किया है तो ये ताइवान के साथ इन्होंने समझौता किया है ना। किसके साथ समझौता किया? तो ताइवान के साथ समझौता किया है ना। भारत ने ताइवान के साथ समझौता किया, ये इम्पोर्टेंट है ना। कहता है कि भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा के लिए इसने भारत ने किसके साथ समझौता किया? ताइवान के साथ समझौता किया 16 फरवरी 2024 को। भारत ने हैजा के प्रकोप की, है ना, भारत ने कौन सा बीमारी है? तो हैजा के प्रकोप की रोकथाम हेतु किस देश को सहायता प्रदान किया फरवरी 2024 में? वो कौन सा कंट्री है? तो जाम्बिया हो जाएगा। भारत ने हैजा के प्रकोप की रोकथाम के लिए, कहता है कि भारत ने हैजा के प्रकोप की रोकथाम के लिए किस देश को सहायता प्रदान कर दिया? तो ये जाम्बिया हो जाएगा, है ना, जाम्बिया। और कहता है कि हैजा किसके कारण फैलता है? तो हैजा जो फैलता है वो जीवाणु के कारण फैलता है, जिसको विब्रियो कोलेरी की वजह से यह बीमारी फैलता है ना। चलिए यहाँ पे और भी देखते हैं, प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि कौन सा देश, है ना, कहता है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसे एकदम रट जाइए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहता है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश हो जाता है, 119वां देश बना, है ना, किसमें? तो कहता है कि कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश हो जाएगा? तो ये माल्टा हो जाता है ना। माल्टा है जो 119वां देश है, माल्टा 119वां देश है आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कंट्री, है ना। क्या हो जाएगा? माल्टा, माल्टा हो जाता है। चलिए आगे देखें हम लोग माल्टा के बारे में और सारी चीज़ें हम लोग जानें। ये है माल्टा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। कहता है कि भारत द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेष कहाँ प्रदर्शित किए गए? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, भारत द्वारा, है ना, भगवान बुद्ध के अवशेष जो हैं कहाँ प्रदर्शित किए गए हैं? तो ये थाईलैंड में हुआ 22 फरवरी से 18 मार्च 2024 के बीच में यह आयोजन किया गया था, है ना। भारत द्वारा किया गया, भगवान बुद्ध के अवशेष का प्रदर्शन किया गया। पूछा जा सकता है कहाँ पे किया गया? तो थाईलैंड में होता है। थाईलैंड में कब से कब के बीच में रहा? तो 22 फरवरी से 18 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया। भारत ने किस कोष में, कहता है कि भारत ने किस कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? भारत ने किस कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? और यह घोषणा 19 फरवरी 2024 को हुआ गरीबी और भूख उन्मूलन कोष, इब्सा फंड को, है ना। भारत ने किस कोष को? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया, तो इब्सा फंड को दिया है। इब्सा में कौन से देश शामिल है? कहता है कि इब्सा में कौन से देश हैं जो शामिल हो जाते हैं? तो देश जरूर याद रखिएगा, हो सकते हैं ऐसे सवाल पूछे जा सके आपसे, है ना। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, इब्सा में कौन से देश शामिल है ना। तो क्या हो जाएंगे? आप यहीं से कर सकते हैं। एक हो जाएगा इंडिया, है ना, इंडिया हो जाता है, उसके बाद ब्राज़ील हो जाएगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका हो जाएगा, है ना, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय आवास परियोजना के तहत कहाँ पर 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है ना। 22 फरवरी 2024 को होता है। कहाँ पर? तो श्रीलंका में होता है ना। कहता है कि भारतीय आवास परियोजना के तहत कहाँ पर 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया? तो ये श्रीलंका में हो जाता है, श्रीलंका में 22 फरवरी 2024 को हुआ। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका के कितने जिलों में, है ना, कहता है कि श्रीलंका के कितने जिलों में इन घरों का निर्माण किया जा रहा है? तो 10 जिलों में किया जा रहा है ना। श्रीलंका के 10 जिलों में इन घरों का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे किस देश ने यूक्रेन के, कहता है किस देश ने यूक्रेन के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की है 19 फरवरी 2024 को? तो ये जो कंट्री है आपका जापान हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को IIT दिल्ली फेलोशिप प्रदान किया गया है? किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को, है ना, कहता है यहाँ पे कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को IIT दिल्ली फेलोशिप प्रदान किया गया है 19 फरवरी 2024 को? कैंटरबरी विश्वविद्यालय हो जाता है न्यूजीलैंड को, है ना। कैंटरबरी विश्वविद्यालय हो जाएगा, कैंटरबरी विश्वविद्यालय आपका न्यूजीलैंड हो जाता है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में
कितने देश शीर्ष स्थान पर हैं? कितने देश जो हैं शीर्ष स्थान पर हो जाते हैं? तो आपके यहाँ पे 6 देश हो जाते हैं, है ना। कौन सा? तो 6 देश हो जाएंगे, है ना। 6 देश जो हैं आपके शीर्ष पे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि उपयुक्त इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 80 में से गिरकर कौन से स्थान पर आ गया है? उपयुक्त इंडेक्स में कहता है कि भारत की रैंकिंग 80 में से गिरकर कौन से हो गया है? तो 82वां हो गया है, 82वां। और इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान हो जाएगा, है ना। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। और जापान के किस प्राचीन महोत्सव को समाप्त कर दिया गया? जापान के किस प्राचीन महोत्सव को समाप्त कर दिया गया फरवरी 2024 में? तो सोमिनसाई नग्न पुरुष महोत्सव। ये नग्न पुरुष महोत्सव, इसी को, ये जो महोत्सव था इसी को समाप्त कर दिया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट कहता है यहाँ पर कि यू तिरोट सिंह सीएम की प्रतिमा, है ना, प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? किसका? यू तिरोट सिंह सीएम की प्रतिमा जो है तो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका बांग्लादेश में क्या किया गया? इसको स्थापित किया गया, है ना, इसको स्थापित किया गया। खासी समुदाय के इस स्वतंत्रता सेनानी की, कहता है खासी समुदाय की स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो मेघालय सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया, है ना। किसके द्वारा? तो मेघालय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, है ना। मेघालय सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये वाला पॉइंट हमारा है। कहता है यहाँ पर, कहता है कि 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, है ना। कहता है कि 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो म्यूनिक जर्मनी में किया जाता है 16 से 18 फरवरी 2024 को। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व देखिए एस जयशंकर किए, जो विदेश मंत्री हैं। किस जैन मुनि ने, कहता है किस जैन मुनि ने सलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे? सलेखना जैन में या संधारा विधि कहते हैं कि लोग अपनी शरीर पे बहुत ज़्यादा कष्ट करके आत्महत्या कर लेते हैं। किस जैन मुनि ने सलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे? तो आचार्य विद्यासागर महाराज हो जाते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज हो जाएंगे, है ना। आचार्य विद्यासागर महाराज 18 फरवरी 2024 को क्या कर लिए? इस विधि से अपना प्राण त्याग दिए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जैन मुनि ने अपने प्राण कहाँ त्यागे। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जा सके, है ना। जैन मुनि ने अपना प्राण कहाँ त्यागे? तो चंद्रगिरी तीर्थ पर डोंगरगढ़ में। और ये कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में हो जाता है। चंद्रगिरी जो तीर्थ है वहीं पे इन्होंने अपना प्राण त्यागा, डोंगरगढ़ में। और ये है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए किसके साथ बातचीत शुरू की है? कहता है कि भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए किसके साथ बातचीत की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी हो जाएगा, AEA के साथ। AEA के सदस्य देशों की संख्या कितना है? ये हो सकता है आपसे पूछे, है ना। AEA के सदस्यों की संख्या 31 हो जाता है, 31 हो जाएगा। भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने, है ना। कहता है कि भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया 16 फरवरी 2024 को? तो ये कोलंबिया हो जाता है ना, कोलंबिया के साथ। इस समझौता का उद्देश्य क्या हो जाता है? इस समझौता का उद्देश्य क्या है? तो इंडिया एस्टेक के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना, है ना, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। आगे हम लोग देखते हैं किस देश ने, कहता है किस देश ने समलैंगिक विवाह को, है ना, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया? तो यूनान ने किया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया? तो ये आपका यूनान हो जाएगा। किस देश ने क्वाड बिल पारित किया है? किस देश ने क्वाड बिल पारित किया 15 फरवरी 2024 को? तो ये अमेरिका हो जाएगा। और इस बिल का उद्देश्य क्या है? इस बिल का जो उद्देश्य है क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाना। इसका उद्देश्य है क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाना, है ना। और क्वाड किन देशों का एक औपचारिक मंच हो जाता है? औपचारिक मंच। तो क्वाड में देखिएगा कितने लोग, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। कहता है क्वाड किन देशों का एक औपचारिक मंच है? तो ये भारत का, अमेरिका का, जापान का और ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं 16 फरवरी 2024 को? तो प्रबोवो सुबियांतो हो जाएंगे,
है ना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। सामाजिक विकास के अगला पॉइंट है कि सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने किया है ना, 62वें सत्र की अध्यक्षता जो है किस देश ने किया 5 से 14 फरवरी 2024 को, और यह अध्यक्षता भारत ने किया है सामाजिक विकास आयोग के। इस सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया, तो न्यूयॉर्क हो जाता है, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। और किसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया, तो रुचिरा कंबोज हो जाती हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं ये। रुचिरा कंबोज के द्वारा इनको इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया, है ना, रुचिरा कंबोज हो जाती है, रुचिरा कंबोज, इन्हीं के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया, रुचिरा कंबोज के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये पॉइंट हमारा हो जाता है। अगला पॉइंट है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव संपन्न हुआ है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा, तो इंडोनेशिया हो जाएगा, 14 फरवरी 2024 को हुआ। इंडोनेशिया में कितने पंजीकृत मतदाता हैं, 20 करोड़ से कहीं ज़्यादा, है ना, 20 करोड़ से कहीं ज़्यादा। और अगला पॉइंट कहता है कि यहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं, यहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो प्रबोवो सुबियांतो हो जाएंगे, प्रबोवो सुबियांतो हो जाते हैं, है ना। दुनिया की पहली एयर टैक्सी कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी, है ना, एयर टैक्सी कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है, तो यह दुबई हो जाता है, दुबई में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहाँ एक नया ऑफिस खोलने की घोषणा किया है। यह हो सकता है आपसे पूछा जा सके, इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, बहुत VBI है। और यह घोषणा की है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको CBSE बोलते हैं, कहाँ पर एक नया ऑफिस खोलने की घोषणा की, तो दुबई में खोलने की घोषणा की है ना, दुबई में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा, कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है, भारत मार्ट की आधारशिला रखी है 14 फरवरी 2024 को। ये भी UAE में होता है, UAE में होता है। इससे क्या लाभ होगा, तो भारत UAE द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, भारत UAE के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, है ना। अगला पॉइंट देखिए, किस देश ने लग्जरी ट्रेन, कहता है कि किस देश ने लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, है ना, किस देश ने लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा की है, तो सऊदी अरब के द्वारा घोषणा किया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में, अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में क्यूनलिंग स्टेशन खोला है, क्यूनलिंग स्टेशन खोला, तो ये चीन में खोला है ना। क्यूनलिंग स्टेशन कहाँ पे खोला, चीन में। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति जो हैं 11 फरवरी 2024 को अलेक्जेंडर स्ट्रॉब हो जाते हैं, यही बने हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति, है ना। फिनलैंड के राष्ट्रपति जो हैं अलेक्जेंडर स्टब हो जाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कहता है कि किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है 8 फरवरी 2024 को। किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 8 फरवरी 2024 को। इस बिल में क्या प्रावधान है ना, इस बिल में क्या प्रावधान हो जाता है, तो ड्यूटी के बाद कर्मचारी को कॉल अथवा ईमेल स्वीकार करना जरूरी नहीं, है ना, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। इस विधेयक में कहता है कि यह विधेयक कर्मचारियों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है, तो राइट टू डिस्कनेक्ट, ये जो राइट है ये अधिकार प्राप्त करता है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये हंगरी की प्रेसिडेंट हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत VBI है, पूछा जा सकता है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया 10 फरवरी 2024 को, तो हो जाती हैं, वो देश है हंगरी का, है ना, हंगरी का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हंगरी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हंगरी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट हो जाता है कि भारत ने किस देश में है ना सैनिक की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजने की घोषणा की है ना। टेक्निकल स्टाफ भारत ने किस देश में सैनिकों की जगह, है ना, सैनिकों की जगह
टेक्निकल स्टाफ भेजने की घोषणा की है 8 फरवरी 2024 को। यह मालदीव में, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत वीवीआई हो जाता है ना, बहुत वीवीआई हो जाता है। कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा BAPS है ना, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो अबू धाबी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में, है ना, संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है। उसके बाद किस देश ने अपतटीय तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया? यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस देश ने अपतटीय रिसाव के बाद, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? वो हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो, है ना, इसी ने घोषणा किया है आपातकाल की। और किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में जलमग्न एक पत्थर की दीवार की खोज की है फरवरी 2024 में? कौन सा देश हो जाएगा? तो ये जर्मनी के द्वारा खोजा गया, बाल्टिक सागर में जलमग्न एक पत्थर की दीवार खोजा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस जलमग्न दीवार की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1 किलोमीटर हो जाएगा। यह दीवार किस युग की है? तो पाषाण काल की है, 10,000 वर्ष पूर्व की। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई UAE में हो जाता है। 12 से 14 फरवरी 2024 को होता है ना, 12-14 फरवरी 2024 को हो जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान किन पुरस्कारों का वितरण किया गया? है ना, गवर्नमेंट टेक पुरस्कार हो जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए गए? तो 4 श्रेणियों में हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित लोक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसने प्रदान किया गया? ई राष्ट्रीय हो जाएगा, भारत को प्राप्त होता है। ई राष्ट्रीय जो है का पहल का पूरा नाम क्या हो जाता है? पहल का पूरा नाम यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियर हो जाएगा, है ना। और कहता है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की है 7 फरवरी 2024 को? तो ये हो जाता है अपार। अपार का फुल फॉर्म देखिए, पूछा जा सकता है अपार का फुल फॉर्म क्या होगा? ये देखिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग अच्छे से करिए, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको करंट अफेयर्स बेहतर करना है तो अभी भी टाइम है आपके पास, है ना। सिविल सर्विसेज के लिए बिना न्यूज़पेपर का काम नहीं चलता, और कोई 1 से 2 मैगजीन बढ़िया रखिए, है ना, सटीक रखिए। प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल में कोई भी या दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग, ये जो घटना चक्र हो जाता है पॉइंटर में दिया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, बहुत अच्छा सिलेक्शन किया जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।